नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता एग्जाम अभ्यर्थियों देने वाला है उनके लिए राजस्थान जीके के इस क्लास में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। वही क्वेश्चन अभ्यर्थियों सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अभ्यर्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। 27 और 28 फरवरी का अभ्यर्थियों आपका एग्जाम होने वाला है। टाइम आपके पास अभ्यर्थियों बिल्कुल बहुत कम बचा है अभ्यर्थियों, ना के बराबर आपके टाइम बचा है अभ्यर्थियों। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं अभ्यर्थियों। क्लास को पूरी जरूर वॉच करना। पहला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपकी स्क्रीन के सामने कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना देवारी जो उदयपुर में किस वर्ष में हुई है अभ्यर्थियों। ये याद रखना अभ्यर्थियों कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कहाँ पर हुई, उदयपुर में हुई। सन आपसे पूछिए क्वेश्चन के अंदर अभ्यर्थियों, ध्यान से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना। सन आपसे पूछिए तो सन याद रखना अभ्यर्थियों। सन की बात की जाए अभ्यर्थियों तो 1966 में अभ्यर्थियों 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 1966 में अभ्यर्थियों इसकी स्थापना हुई थी और कहाँ पर हुई थी अभ्यर्थियों, ये उदयपुर में की गई थी। ऑप्शन 3 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है और स्टार लगा लेना अभ्यर्थियों। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि घुवेल अभ्यर्थियों, घुवेल कहाँ पर स्थित है। घुवेल उदयपुर में स्थित है। में कोयल नदी के किनारे निम्न में से कौन सा मंदिर स्थित है। मंदिर आपसे पूछा अभ्यर्थियों तो कौन सा मंदिर स्थित है अभ्यर्थियों, घुवेल नदी के किनारे। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, घुवेल नदी के किनारे अभ्यर्थियों ऑप्शन 2 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि ऋषभ देव जी का मंदिर अभ्यर्थियों जो घुवेल उदयपुर में कोयल नदी के किनारे बना हुआ है। ऑप्शन 2 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि विश्व का एकमात्र मंदिर जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है अभ्यर्थियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो एकमात्र विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, तो वे बेणेश्वर महादेव मंदिर अभ्यर्थियों। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो बेणेश्वर महादेव का मंदिर है वहाँ पर अभ्यर्थियों विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ऑप्शन 1 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध राजस्थानी गीत अभ्यर्थियों धरती धोरारी किसके द्वारा लिखा गया था अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना एग्जाम की दृष्टि से अभ्यर्थियों। धरती धोरारी गीत किसके द्वारा लिखा गया था। चंद्र प्रकाश देवाल के द्वारा, कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा, भगवंत दास व्यास के द्वारा या आपके विजयदान देवा के द्वारा अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों ऑप्शन 4 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि विजयदान देवा के द्वारा अभ्यर्थियों जो धरती धोरारी अभ्यर्थियों ये गीत इसके द्वारा लिखा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों एग्जाम के लिए। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली किस जिले में स्थित है। तो ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली आपसे पूछा है अभ्यर्थियों मालपुरा, अनूपगढ़, सुजानगढ़ या आपके कैंकड़ी। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों ऑप्शन 3 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि सुजानगढ़ में अभ्यर्थियों ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है। ऑप्शन 3 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा जिला झुंझुनू का सीमावर्ती जिला है। तो झुंझुनू का सीमावर्ती जिला आपको बताना है हनुमानगढ़, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड या आपका अभ्यर्थियों नीम का थाना। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन 4 नीम का थाना अभ्यर्थियों। दो एक नया जिला बना है जो अभ्यर्थियों झुंझुनू का सीमावर्ती जिला बनाया गया है। ऑप्शन 4 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों नीम का थाना। याद रखना अभ्यर्थियों नया जिला है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सिरी अभ्यर्थियों, सिरी कहाँ स्थित है अभ्यर्थियों ये आपको बताना है। सिरी कहाँ पर स्थित है, कैकड़ी, जालोर, अनूपगढ़ या आपके झुंझुनू में अभ्यर्थियों। तो सिरी अभ्यर्थियों आपकी स्थित है। ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। सिरी अभ्यर्थियों आपके झुंझुनू में स्थित है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। दोस्तों क्लास को पूरी वॉच करना, चाहे अभ्यर्थियों आप इसको 2 की स्पीड में करके देखना, लेकिन क्वेश्चनों को रिपीट करना अभ्यर्थियों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि सूर्यकुंड और मालकेतु मंदिर हेतु प्रसिद्ध झुंझुनू जिले का स्थान कौन सा है अभ्यर्थियों। तो मालकेतु मंदिर और सूर्यकुंड कहाँ पर स्थित है, झुंझुनू कौन से स्थान पर स्थित है। स्थान आपसे पूछा है झुंझुनू में स्थित है, लेकिन स्थान आपसे पूछा है अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, यानी कि लोहागढ़ अभ्यर्थियों। लोहागढ़ जो झुंझुनू का स्थान है अभ्यर्थियों जो सूर्यकुंड और मालकेतु के लिए प्रसिद्ध स्थान माना गया है। ऑप्शन 1 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है।
बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1831 में झुंझुनू में मेजर हेनरी फॉरेस्ट ने जिस फौज का गठन किया था उसका नाम क्या था अभ्यर्थियों। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाता है, यानी कि शेखावाटी जो ब्रिगेड है अभ्यर्थियों, शेखावाटी ब्रिगेड का गठन अभ्यर्थियों ये एक 1831 में अभ्यर्थियों झुंझुनू में मेजर हेनरी फॉरेस्ट के द्वारा एक फौज है जिसका गठन किया गया था, शेखावाटी ब्रिगेड। ऑप्शन 1 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मीरान शाह की दरगाह किस जिले में स्थित है। तो मीरान शाह की दरगाह आपको बतानी है। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाता है। अजमेर में अभ्यर्थियों जो मीरान शाह की दरगाह है वो आपके अजमेर में स्थित है। ऑप्शन 4 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि बागोर दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बागोर दुर्ग आपको बताना है अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों ऑप्शन 3 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि नीम का थाना में अभ्यर्थियों जो बागोर का दुर्ग है वो नीम का थाना में आपके स्थित है। जो नया जिला बना अभ्यर्थियों न्यू राजस्थान जी के इसमें अभ्यर्थियों अपडेट की हुई है। जो भी आपके अभ्यर्थियों नई राजस्थान जी के वहाँ से क्वेश्चन उठने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन अभ्यर्थियों बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि यहाँ पर नई अभ्यर्थियों जी के आपको पढ़ाई जा रही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध तांबा उत्पादन क्षेत्र खेतड़ी किस जिले में स्थित है अभ्यर्थियों। तो खेतड़ी अभ्यर्थियों जो प्रसिद्ध तांबा का जो उत्पादन क्षेत्र है वो आपसे पूछा है कि कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। नीम के थाने में अभ्यर्थियों अब खेतड़ी लगती है। पहले अभ्यर्थियों जब भी तांबे की बात आती थी हम झुंझुनू को राइट करके आते थे, लेकिन अब याद रखना जो नया जिला बना है अभ्यर्थियों नीम का थाना, सारे तांबे के क्षेत्र अभ्यर्थियों नीम के थाने में चले गए। कुछ ही बचे अभ्यर्थियों जो झुंझुनू में, लेकिन अब सर्वाधिक जो मात्रा में वो अभ्यर्थियों अब आपके नीम के थाने में आते हैं। ऑप्शन 3 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत सरकार द्वारा अभ्यर्थियों खेतड़ी जो नीम के थाने में HCL की स्थापना कब की गई थी। तो HCL की स्थापना अभ्यर्थियों आपसे पूछिए। देखो अभ्यर्थियों हम नीम का थाना आपकी कोष्टक में आने लगा है, यानी कि जो सर्वाधिक मात्रा में अभ्यर्थियों आपके इम्पोर्टेंट खदान थे वो आपके नीम के थाने में चले गए हैं। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाता है, यानी कि 1967 में HCL की स्थापना खेतड़ी यानी कि नीम के थाने में की गई थी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि खोबरानाथ मंदिर किस जिले में स्थित है अभ्यर्थियों। खोबरानाथ मंदिर की बात की जाए तो अजमेर में स्थित है। ऑप्शन 1 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चरी नृत्य किससे संबंधित है अभ्यर्थियों। चरी नृत्य आपसे पूछा है, ये चरी अभ्यर्थियों चरी नृत्य अभ्यर्थियों चरी नृत्य किससे संबंधित है। तो चरी नृत्य की संबंध की बात आए तो ये अभ्यर्थियों ये गुर्जरों से संबंध माना गया है। इंपॉर्टेंट अभ्यर्थियों चरी नृत्य गुर्जरों के द्वारा जो गुर्जर जनजाति होती है इसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 1 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा अभ्यर्थियों पंडित मोतीलाल का संबंध किस स्थान से रहा जहां उन्हें प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की गई है। स्टार लगा के रखना एग्जाम की दृष्टि से। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन 3 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। खेतड़ी से ही अभ्यर्थियों जो पंडित मोतीलाल अभ्यर्थियों इनका संबंध खेतड़ी से रहा है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें अभ्यर्थियों विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कब हुआ था अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों ऑप्शन 4 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि सितंबर 1893 में अभ्यर्थियों इसका जो आयोजन है वो हुआ था। कहाँ पर हुआ था अभ्यर्थियों। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट में अभ्यर्थियों जिसमें अभ्यर्थियों विवेकानंद ने भाग लिया था। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि किसका संबंध खेतड़ी से है। तो किसका संबंध अभ्यर्थियों खेतड़ी से। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी, यानी कि भोपालगढ़ का दुर्ग भी खेतड़ी में स्थित है, पन्नालाल शाह का तालाब भी खेतड़ी में स्थित है और बागोर का किला भी अभ्यर्थियों खेतड़ी में स्थित है। तीनों याद रखना अभ्यर्थियों, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में तांबे की सबसे सही खान किस जिले में स्थित है अभ्यर्थियों। तो कौन से जिले में अभ्यर्थियों भारत की सबसे सही खान। पहले अभ्यर्थियों हम
मैंने एक बार फिर बोला था अभ्यर्थी, तब भी पहले अभ्यर्थी हम तांबे की बात करते थे तो हम खेतड़ी झुंझुनू को करते थे, लेकिन अब आपको नीम का थाना याद करना पड़ेगा। खेतड़ी और झुंझुनू अभ्यर्थी, झुंझुनू को भूल कर अभ्यर्थी अब आप नीम के थाने की बात तब भी तांबे का नाम आए तो खेतड़ी झुंझुनू ये आपको नहीं कर आना, खेतड़ी नीम का थाना अभ्यर्थी ये आपको करके आना है। एक ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि साबरमती नदी का उद्गम स्थल नागपाड़ किस जिले में स्थित है। तो नागपाड़ की जब बात आती है अभ्यर्थी तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थी, अजमेर में ये स्थित है नागपाड़ अभ्यर्थी, और साबरमती नदी का उद्गम अभ्यर्थी नागपाड़ से होता है। और नागपाड़ कहाँ पर स्थित है, ये अभ्यर्थी आपके अजमेर में स्थित है। बात करते हैं अभ्यर्थी अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है अभ्यर्थी। तो गणेश्वर सभ्यता की बात करें अभ्यर्थी तो नीम के थाने में अभ्यर्थी गणेश्वर सभ्यता स्थित है। ऑप्शन 2 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी आपकी स्क्रीन पर कि देवराला सती कोडाहुमा अभ्यर्थी, ये क्वेश्चन अभ्यर्थी आपके जो मिसप्रिंट हो गया था, थोड़ा लिखने में अभ्यर्थी आपके मिसप्रिंट हो गया था। देवराला सती कांड कब हुआ था अभ्यर्थी, ये आपको बताना है कि देवराला सती कांड अभ्यर्थी वो कब हुआ था, इसको आप हटा दीजिएगा। तो देवराला सती कांड की तब बात आई अभ्यर्थी तो ऑप्शन 2 1987 में अभ्यर्थी जो देवराला सती है उसका कांड हुआ था। ऑप्शन 2 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थी अगले क्वेश्चन की। देवराला की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो दोस्तों मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ अभ्यर्थी वो आपको बतानी कि कहाँ पर स्थित है मेरवाड़ की पहाड़ियाँ अभ्यर्थी। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अजमेर में अभ्यर्थी मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ स्थित है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थी अगले प्रश्न की। प्रीतमपुरी झील किस जिले में स्थित है। तो प्रीतमपुरी झील की बात की जाए अभ्यर्थियों तो 4 ऑप्शन नीम का थाना आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। प्रीतमपुरी झील अभ्यर्थियों नीम का थाना में स्थित है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की कि रूपनगढ़ नदी का जो उद्गम स्थल है वो सलेमाबाद किस जिले में स्थित है अभ्यर्थियों। तो रूपनगढ़ नदी का स्थान अभ्यर्थियों उद्गम स्थल सलेमाबाद है, लेकिन ये किस जिले में स्थित है, सलेमाबाद किस जिले में स्थित है, इंपॉर्टेंट ये बन जाता है अभ्यर्थियों। ऑप्शन 1 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। सलेमाबाद अभ्यर्थियों अजमेर में स्थित है, जहाँ से अभ्यर्थियों रूपनगढ़ नदी का जो उद्गम है वो होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लगे, जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया विजिट किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अभ्यर्थियों वीडियो को एक लाइक आपको ज़रूर करके जाने। अभ्यर्थियों इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, बस एक लाइक आपके लिए बोल रहे हैं अभ्यर्थियों, एक लाइक ज़रूर करके जाना। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।